यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको टाइमर कैसे चलता है हम ये आपको बता दें तो शायद आपको थोड़ा एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। चलिए टाइमर देखा जाए, टाइमर का एग्जाम्पल। तो टाइमर का एग्जाम्पल अगर देखें तो एक डायग्राम भी आपके सामने अभी आएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हमने ओरिजिन से स्टार्ट कर दिया, फिर हमने क्या किया, मूव टी मॉड, ठीक है। टाइमर मोड रजिस्टर में हमने क्या वैल्यू डाली, 01H। 01H का मतलब है 0000, ठीक है, और 0001, ठीक है। तो ये तो हमारा टाइमर 1 के लिए हो गया, सब जीरो है तो हमें इससे लेना ही देना नहीं है ज्यादा, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम टाइमर 0 को यूज कर रहे हैं, टाइमर 1 को हम नहीं यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक। तो ठीक है, 0000 हमारा टाइमर 1 के लिए है। तो इसमें हमारा क्या होगा, हमको इरेज नहीं करना था लेकिन हमने इरेज कर दिया, एक सेकेंड। 0000, ये हमारा टाइमर 0 के लिए हो गया, और 0001, ठीक है। ये वैल्यू मैंने डाल दी टीमॉड रजिस्टर में, ठीक है। आगे मैं यूज क्या कर रहा हूँ, मैं TL0 और TH0 यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं टाइमर 0 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी टाइमर 1 पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं 01 की बात करूं यहाँ पे, ये ठीक है, तो ये मेरी कौन कौन सी बिट्स है बेटा, M1 और M0, ठीक है। और M1 M0 हमारा क्या है, अगर 0 1 के कॉम्बिनेशन में चल रहा है तो ये क्या होगा बेटा, ये मेरा एक सेकेंड, ये मेरा होगा मोड 1। मेरी वॉइस बहुत ही स्लो आ रही है भाई, वॉइस का बताइए जल्दी से, वॉइस का बताइए। मैं जरा पीछे आता हूं तो आपको इस डायग्राम में समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वॉइस ठीक है, देखिए मैंने किया क्या है, टी मॉड में 01 वैल्यू दी है, यहाँ पे समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। हुआ क्या है, 0 0, इधर 0 और इधर 0, ठीक है। अभी इससे लेना देना नहीं है, यहाँ पे 0 0 पे मोड 0 पे सिलेक्टेड रहने दो, मुझे टाइमर 1 यूज ही नहीं करना। यहाँ पे क्या आया, 0 आया, यहाँ पे आया 0 आ गया, मतलब ये एज अ टाइमर चलेगा और सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है। बट कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा, पहले हमको ये बता दो। और पहले ये बताओ पिछली क्लासेस की थी कि नहीं। अब नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई मैंने अभी तक किया ही क्या है, पहले ये देखो क्या किया है। सिर्फ अभी स्टार्ट किया प्रोग्राम और यहाँ पे टीमॉड में मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। टीमॉड में मैं वैल्यू दे रहा हूँ, तो जरा टीमॉड रजिस्टर पे आ जाओ। तो किया क्या है, 0 1 दिया है, मतलब 0 का मतलब 4 टाइम 0, मैंने बताया था हर डिजिट क्या होती है, 4 डिजिट का बाइनरी कोड रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। सिमिलरली 1 का क्या हो जाएगा, 0001, ठीक है। और मैं सिर्फ टाइमर अब 0 प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ, तो अभी मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं किस पे ध्यान दूंगा यहाँ पे, ठीक है। गेट का पिन 0 है, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड चलेगा, ठीक है। ये बिट मेरी 0 है, मतलब एज अ टाइमर चलेगा, ठीक है। M1 M0 क्या है, 0 1 है। 0 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, ये मेरा मोड 1 पे चल रहा है। मोड 1 मतलब क्या हुआ, 16 बिट का टाइमर मेरा चल रहा है, मतलब नॉर्मल मेरा 16 बिट का टाइमर चल रहा है, ठीक है। टीमोड पे ये वैल्यू 01H देने का मतलब यही है, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो कि भाई ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल रहेगा टाइमर 1, और एज अ टाइमर यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये दोनों 0 0 है, मतलब टाइमर 1 मेरा 13 बिट वाले मोड पे है, लेकिन मुझे यूज नहीं करना तो अभी मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं इसको देखूंगा इसको, ठीक है। ये मेरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइमर रहेगा, ये मेरा एज अ टाइमर चलेगा और कॉम्बिनेशन 0 1 है, तो इस वजह से मेरा नॉर्मल 16 बिट के टाइमर की तरह चलेगा, ठीक है। मोड टी मॉड में 0 1 वैल्यू देने का मतलब ये है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक बात हो गई। मूव टी मॉड में हमने
टाइमर मोड रजिस्टर में 01 डाल दिया और हमने टाइमर 0 का हमने मोड 1 सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है टाइमर काम कैसे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि टाइमर काम कैसे करता है। तो अगर पहले मैं इस प्रोग्राम की बात करूं, ये प्रोग्राम है स्क्वायर वेव जनरेशन का। ठीक है, ये प्रोग्राम है स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए। क्लियर है। अब टाइमर काम कैसे करता है ये देखेगा। मैंने क्या किया है, सबसे पहले मूव TL0, TL0 में क्या वैल्यू डाल दी है, F2 डाल दी है। ठीक है, TL0 में मैंने F2 डाल दी है और TH0 में क्या वैल्यू डाल दी है बेटा, 0FF, मतलब मैंने FF डाल दी है। ठीक है, तो आपके टाइमर में एक्चुअली वैल्यू गई क्या है बेटा, टाइमर में आपकी वैल्यू गई FFF2। ठीक है, ये वैल्यू आपके टाइमर में लोड हो गई। ठीक है, अब बात आती है टाइमर चलता कैसे है। ठीक है, आगे प्रोग्राम पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले बात करें टाइमर चलता कैसे है। आप टाइमर में जो भी वैल्यू देते हो, चाहे आप 16 बिट का टाइमर यूज कर रहे हो, चाहे आप 8 बिट का टाइमर यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर 8 बिट के केस में बात की जाए तो बाई चांस मैंने दे दी F2 वैल्यू दे दी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें 16 बिट के केस में, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप देंगे आपका टाइमर उसके आगे से चलना शुरू करता है और अपनी मैक्सिमम लिमिट तक काउंट करता है, जहां तक उसकी क्षमता होती है वहां तक वो काउंट करता है। ठीक है, FFF2 इसलिए लिया कि थोड़ा सा शो करना आसान होता है। ठीक है, FFF2 के बाद क्या काउंट करेगा, F3 काउंट करेगा, फिर FFF4 काउंट करेगा, फिर ये काउंट करते करते कहां तक जाएगा बेटा, FFFF तक। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है आपके 16 बिट की टाइमर की, FFFF के आगे ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही टाइमर अपनी काउंटिंग पूरी कर लेता है, टाइमर की काउंटिंग पूरी होने का मतलब है जो वैल्यू आपने दी, चाहे आप 0000 दे दो, चाहे आप FFF2 दे दो, चाहे आपको जहां से स्टार्ट कराना हो। ठीक है, वहां से आपका शुरू करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा वो क्या करेगा, वो वापस से 0000 पे पहुंच जाएगा, मतलब टाइमर रोल ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं टाइमर का रोल ओवर होना। ठीक है, ये तो टाइमर के चलने का तरीका होता है। टाइमर ऐसे ही चलता है, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, टाइमर का चलने का तरीका यही होता है। ठीक है, आपको काउंटिंग ज्यादा करानी है तो यहाँ पे आप 0000 दे दो, तो यहाँ से चलना शुरू होगा, कहां से कहां तक काउंट करेगा, FFF तक काउंट करेगा, फिर वापस से 00 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो वैल्यू देनी है आप लोड करा दो टाइमर में। क्लियर है, क्लियर है, ये होती है टाइमर की वर्किंग। टाइमर ऐसे ही चलता है। ठीक, अब आगे चले। अब स्क्वायर वेव जनरेशन चलेगी कैसे, अब ये प्रोग्राम पूरा चलेगा कैसे, इस पे आते हैं। टाइमर में वैल्यू लोड करा दी। ठीक है, टाइमर में मैंने वैल्यू लोड करा दी ये। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, जहां पे मैंने कहा CPL P1.5, मतलब पोर्ट 1 की 5वीं बिट को क्या करो बेटा, पोर्ट 1 की 5वीं बिट को आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। CPL का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपकी इनिशियली क्या रहेगी, आपकी इनिशियली 0 पे रही होगी। ठीक है, इनिशियली 0 पे रही होगी, आपने जैसे ही कॉम्प्लीमेंट किया वो बिट क्या हो गई बेटा, वो बिट मेरी 1 हो गई। ठीक है, आपने पोर्ट 1 के 5वीं पिन को हाई कर दिया। क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक, अब आपने क्या किया, ए कॉल डिले। ठीक है, ए कॉल डिले का मतलब है आपने डिले जनरेट कराना है। ठीक है, आपने डिले जनरेट कराना है। ठीक, अब आप डिले जनरेट कराने का काम करेंगे, क्योंकि क्या करना है भाई, अगर स्क्वायर वेव की बात करें तो 1 पे रहेगा, फिर थोड़ी देर 1 पे आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, फिर 0 करना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर 0 पे मेंटेन रखोगे, फिर 1 पे जाएगा, फिर मेंटेन रहेगा, ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लूप लगाना पड़ेगा। ठीक, अभी आपने कॉम्प्लीमेंट किया तो आपकी 0 से 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक, फिर आप डिले, आपकी एक कॉल डिले, जैसे ही आपने कहा एक कॉल डिले, एक कॉल का मतलब होता है, कॉल का मतलब होता है आप सब रूटीन बुला रहे हो। ठीक है, आप एक प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम बुला रहे हो। ठीक है, सब रूटीन का मतलब हुआ। ठीक है, एक कॉल मतलब आओ, कौन आए, डिले आए। ठीक है, डिले आए, डिले का मतलब है अब आप डिले ढूंढिए, डिले कहाँ पे है, डिले सर यहाँ पे है। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम कहाँ जंप कर जाएगा, वहां से
यहाँ पे आ गया। क्लियर है? प्रोग्राम आपका यहाँ पे आ गया डिले पे। अब डिले के अंदर क्या हो रहा है? डिले पे आपने क्या किया? डिले के अंदर आपने किया सेट बी टी आर जीरो। मतलब सेट बी टी आर जीरो का मतलब है आपने टाइमर को स्टार्ट कर दिया। अब ये टाइमर क्या कर रहा है बेटा? अपनी गिनती पढ़ना शुरू कर रहा है। एफ 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 टू से एफ थ्री गया, फिर एफ 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 फोर गया। ठीक है, इसने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ? उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? हर काउंटिंग के बाद, हर काउंटिंग के बाद क्या होगा? ये चेक करेगा कि ये टाइमर ओवरफ्लो वाली बिट मेरी 1 हुई या नहीं। ठीक है, उससे क्या होगा? अभी मेरा डिले चल रहा है, अभी मेरा ये पोर्ट ये हाई था, अब मैंने यहाँ पे इसको होल्ड कराना था तो मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया। ठीक है, जब तक टाइमर चल रहा है तब तक ये पिन क्या रहेगी बेटा? हाई रहेगी, ये 1 पे मेंटेन रहेगी। ठीक है, जब तक टाइमर की काउंटिंग चल रही है। ठीक है, फिर हर काउंटिंग पे ये चेक कर रहा है कि टाइमर फ्लैग वाली बिट 1 हुई या नहीं। अब ये चेक कैसे कर रहा है? जेएनबी के कमांड से। ठीक है, जेएनबी के कमांड से। जेएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जंप इफ बिट इज नॉट सेट। ठीक है, जंप इफ बिट इज नॉट सेट मतलब जंप कर जाओ अगर बिट सेट नहीं है, मतलब अगर बिट 1 नहीं है तो जंप कर जाओ। कहां जंप कर जाओ? अगेन पे। वापस से कहां आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा। फिर से ये चेक करेगा टीएफ जीरो को, फिर से ये अगेन पे आएगा और फिर से यहीं पे चलता रहेगा। ठीक है, ये लूप में फंस गया। ठीक है, कब तक? जब तक मेरा टीएफ जीरो है। ठीक है, और ये तब तक मेरा 1 पे होल्ड रहेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा और जैसे ही एफ 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 हुआ, उसने अपनी काउंटिंग पूरी की। वो कहाँ पे आ गया बेटा? उसने टीएफ वाली बिट को 1 कर दिया कि भैया मेरी काउंटिंग पूरी हो गई। अब इसने यहाँ पे चेक किया जंप इफ बिट इज नॉट सेट, मतलब टीएफ जीरो को देखा जीरो है कि नहीं। अगर जीरो होती तो यहाँ पे वापस से जंप कर जाता, लेकिन इस बार टीएफ जीरो मेरा 1 हो गया है, तो ये क्या होगा? ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लूप से बाहर आया, उसने क्या किया? क्लियर टी आर जीरो, मतलब टाइमर रन वाली बिट को जीरो कर दिया, मतलब मेरा टाइमर रुक गया। अब उसने काउंटिंग रोक दी। ठीक, उसके बाद उसने क्या किया? उसने कहा भाई कि क्लियर टी एफ जीरो, इसको भी क्या करो बेटा? इसको जीरो कर दो भाई, अगली काउंटिंग में भी तो यूज करना है। फिर कॉल का हमेशा एक रूटीन होता है, जब भी आप कॉल करते हो तो रिटर्न जरूर जाते हो। ठीक है, अगर आपने कॉल का कमांड यूज किया है तो आप रिटर्न भी जाओगे। रिटर्न कहां जाओगे बेटा? रिटर्न आप वहीं आओगे जहां पे आपने छोड़ा था। ठीक है, जहां पे आपने प्रोग्राम छोड़ा था आप वहीं पे वापस आओगे। फिर आप अगली लाइन देखोगे एस जे एम पी हियर, जंप करो। कहां पे बेटा? हियर पे। यहाँ पे फिर से जंप करेगा। ठीक है, फिर से टाइमर में वैल्यूज लोड करेगा। ठीक है, टाइमर में वैल्यूज लोड करने के बाद अब की बार सीपीएल पी 1.5 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 से क्या कर दो बेटा? जीरो कर दो। 1 से जीरो कर दिया उसने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से ये क्या होगा? एक और डिले, फिर से डिले आएगा। ठीक है, फिर से डिले पे जंप करेगा। डिले पे आते ही ये सेट बी टी आर जीरो, टाइमर को फिर से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब की बार जीरो, यहाँ नीचे थे ना हम लोग। ठीक, अब की बार टाइमर स्टार्ट हुआ, इसने काउंटिंग स्टार्ट की और बार बार ये चेक कर रहा है। ठीक है, काउंटिंग तक ये हमारा जीरो रहेगा और जब तक ये जीरो रहेगा ये हमारा इस लूप में फंसा रहेगा। ठीक है, और तब तक ये क्या होता रहेगा? ये मेरी जीरो पे चलती रहेगी। ठीक है, जैसे ही ये काउंटिंग पूरी करेगा टीएफ को 1 कर देगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा और टाइमर को स्टॉप कर देगा और फिर रिटर्न वापस कहां पे आ जाएगा बेटा? रिटर्न आ जाएगा जहां पे उसने प्रोग्राम को छोड़ा था। फिर एस डी एम पी हियर, हियर से फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से वैल्यू को लोड कर देगा। ठीक है, फिर वैल्यू लोड करके फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो इस बार फिर से हाई हो जाएगा और ये प्रोसेस मेरी चलती रहेगी। ठीक है, समझ में आया ये प्रोग्राम? जल्दी से बता दो। दो चार कमांड है जो थोड़े से वैसे लग रहे होंगे कि नए नए से हैं, लेकिन इतने भी टफ नहीं है। अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछ लो। प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत मजा आती है इसको चलाने में। आप लोग को कॉल और जंप में अंतर समझा देता हूँ। ठीक है, और बाकी फिर चीजें शायद थोड़ी बेहतर समझ में आए। ए कॉल पे अभी मत जाइए। ठीक है, अभी आप सिर्फ कॉल समझिए। ए स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। ठीक है, एक एल कॉल होता है वो लॉन्ग कॉल होता है। ठीक है, किसका क्या काम होता है?
वो सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन कॉल समझिए, कॉल और जंप समझिए, आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी। कॉल क्या होता है बेटा? कॉल का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, कॉल का मतलब होता है बुलाना। और जंप का मतलब क्या होता है बेटा? जंप का मतलब होता है कूद जाना, ठीक है, जंप का मतलब कूद जाना, ठीक है। कॉल और जंप, कॉल और जंप दोनों का एक ही काम होता है। जैसे ही आप चाहे कॉल कराएं चाहे आप जंप कराएं, ठीक है, आपका प्रोग्राम आपने आगे जो भी लिख रखा होगा जंप या कॉल के आगे, ठीक है, आपका प्रोग्राम वहां पे जंप कर जाएगा, ठीक है, आपका प्रोग्राम जंप कर जाएगा, कॉल में भी आपका प्रोग्राम जंप कर जाएगा, जंप में भी, ठीक है। तो मैं पूरा बता रहा हूं, मैं पूरा प्रोग्राम फिर से बताऊंगा एकदम आराम से, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों में आपका प्रोग्राम जंप करेगा, ठीक है। तो बात निकल के आती है सर अंतर क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि कॉल और जंप के आगे जो कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, जो कुछ भी लिखा का मतलब होता है ये मेरा सब रूटीन होता है, मतलब यहाँ पे जंप कर जाएगा। जैसे यहाँ डिले लिखा है तो प्रोग्राम कहाँ जंप कर जाएगा बेटा? यहाँ पे जंप कर जाएगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? प्रोग्राम मेरा जंप कर जाएगा, ठीक है। तो बात निकल के आई सर कॉल और जंप में अंतर क्या है, ठीक है। कॉल और जंप में सिर्फ इतना महीन सा अंतर है कि प्रोग्राम जंप तो दोनों में करेगा, लेकिन जब भी आप कॉल कराएंगे तो आप रिटर्न जरूर आएंगे, ठीक है। जब भी आप कॉल कराएंगे आप रिटर्न जरूर आएंगे, लेकिन जंप में आप रिटर्न नहीं आते हैं। क्लियर है? इसको ऐसे समझिए, अगर आप किसी को अपने घर बुला रहे हैं तो आप आदर सम्मान से बुला रहे हैं और उसको आदर सम्मान से आप वापस भेज देंगे, ठीक है। लेकिन कोई अपनी मर्जी से कूद के आ जाएगा तो वो जाएगा ही नहीं, वो उसका जब मन होगा तब जाएगा, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। सिमिलरली आपका कॉल और जंप होता है, जब कॉल होगा तो रिटर्न होगा, लेकिन जंप में रिटर्न नहीं होता, ठीक है। कॉल और जंप में अंतर क्लियर है? सिर्फ एक मात्र यही अंतर है, वरना कॉल और जंप एक ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब बात आती है जेएनबी की, ठीक है, जेएनबी भी बता दूं, ठीक है। एक होता है आपका जेबी, ठीक है, एक होता है आपका जेएनबी, ठीक है। जेबी को हम क्या बोलते हैं? जब इफ, ये कंडीशनल होते हैं, ये कंडीशन चेक करते हैं दोनों का मान, ठीक है। जेबी का मतलब होता है जंप इफ बिट इज सेट, ठीक है, जंप इफ बिट इज सेट मतलब ये तब जंप करेगा जब आगे लिखी हुई बिट मेरी 1 होगी, ठीक है। और इसका मतलब होता है जंप इफ बिट इज नॉट सेट, मतलब ये तब जंप करेगा जब मेरी बिट 0 होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये कंडीशनल हमारे कमांड्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, ये कंडीशन चेक करते हैं। ये कब जंप करेगा? जब बिट 0 होगी, और ये कब जंप करेगा? जब बिट 1 होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? 0, ठीक है। अब आते हैं वापस से प्रोग्राम में, ठीक है। ये बात क्लियर थी कि टी मॉड में मैंने 0 1 देके अपनी वैल्यू सेट कर ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सब रूटीन दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे बार बार अपना, मैंने बताया था ना, लूप हम वहां लगाते हैं जहां से हमें बार बार प्रोग्राम को रिपीट कराना होता है। क्लियर है इतनी बात? तो हियर मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ से मुझे प्रोग्राम बार बार रिपीट कराना है, ठीक है। तो मैंने टाइमर में वैल्यू दे दी FFF2। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया? CPL P1.5 मतलब पोर्ट 1 की 5वीं बिट को मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब 0 से मैंने क्या किया बेटा? उसको 1 कर दिया, ठीक है। इनिशियली आपकी 0 पे थी, उसको मैंने 1 कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायर वेव के लिए क्या है बेटा? मैंने यहाँ पे इसको 1 किया, इसको थोड़ी देर मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेन करने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए इसको रोकना पड़ेगा, रोकने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे डीले चाहिए होगा, और डीले के लिए मैं क्या करूंगा? मैं टाइमर चलाऊंगा, ठीक है। तो बात निकल के आती है फिर उसके बाद, अच्छा उसके बाद भी सुन लो, फिर उसके बाद मैं इसे 0 कर दूंगा, फिर थोड़ी देर 0 के लिए भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो मैं फिर से टाइमर चलाऊंगा, और ये प्रोसेस मेरी रिपीट होती रहेगी, इसलिए मैं इसको लूप में चलाता चला जाऊंगा, ठीक। अब यही प्रोग्राम में मुझे करना है, ठीक है। अब बात क्या हुई? मैंने इसको 0 से 1 कर दिया, पोर्ट 1 की 5वीं पिन को। अब मैंने क्या किया? मुझे इसको मेंटेन रखना है, तो मुझे टाइमर चलाना है। टाइमर चलाने के लिए क्या किया बेटा? मैंने एक कॉल का यूज किया, ठीक है। एक कॉल को मैंने क्या किया? मैंने कहा डीले पे जाओ, मैंने कहा डीले आओ, ठीक है, डीले पे जाओ नहीं, डीले पे आओ,
ठीक है, डीले पे बोले ठीक है भैया हम आते हैं डीले पे। वो क्या किया, वो बेचारा डीले पे आ गया प्रोग्राम। ठीक है, उसने एक लाइन छोड़ दी। ठीक है, या बीच की जो भी लाइनें होंगी उसको वो छोड़ देगा और सब रूटीन पे आ गया। ठीक है, अब डीले के अंदर क्या मामला हो रहा है, डीले के अंदर आते ही क्या हुआ, सेट बी टी आर जीरो, मतलब मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइमर क्या करता था बेटा, डीले जनरेट करता था, दो इवेंट के बीच में डीले जनरेट करने का काम टाइमर करता था। अब टाइमर ने गिनना शुरू किया। ठीक है, टाइमर ने जैसे ही गिनना शुरू किया, ये क्या होगा बेटा, ये तो कंटिन्यू मेरा हाई पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा चलता रहेगा। ठीक है, ये 1 पे चल रहा है। ठीक, उसके बाद जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट होगी, ठीक है, काउंटिंग इधर चल रही है, काउंटिंग के साथ साथ मुझे क्या चेक करना है बेटा, मुझे ये भी चेक करना है कि टाइमर फ्लैग कब 1 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब 1 होगा तो मुझे ये पलटना भी है, इसको 1 से 0 भी बनाना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं जंप इफ बिट इज नॉट सेट, जेएनबी वाले कमांड से टाइमर फ्लैग की बिट को चेक करता रहूंगा। ठीक है, ये बार बार चेक करेगा कि ये बिट 0 है या नहीं। जैसे ही ये 0 है, ये जंप कर जाएगा कहां पे बेटा, अगेन पे। अगेन मैंने कहा लिख रखा है, यहीं पे। ठीक है, तो एक बार बार यहीं पे फंसा रहेगा। ठीक है, बार बार ये चेक करता जाएगा, कब तक, जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंच जाता। ठीक, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा और ये मेरा टाइमर रोल ओवर हुआ, ये टाइमर फ्लैग को 1 कर देगा। ठीक है, और टाइमर फ्लैग जैसे ही 0 से मेरा 1 हो गया, ठीक है, इसने चेक किया जंप इफ बिट इज नॉट सेट। ठीक है, उसने देखा अब 0 नहीं है, अब ये क्या है बेटा, अब ये मेरी 1 हो गई। 1 हो गई तो ये मेरा लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही गया, तो CLR TR 0, मतलब TR टाइमर रन बिट को मैंने 0 कर दिया CLR कमांड से। ठीक है, तो मतलब मेरा टाइमर स्टॉप हो गया, टाइमर मेरा रुक गया। ठीक है, फिर टीयर 0, CLR TR 0, मैंने इसको भी 1 से क्या कर दिया, 1 से मैंने इसको 0 कर दिया। 0 का मतलब है जब अगली बार टाइमर चलेगा तो उसके दोबारा से मुझे जरूरत पड़ेगी ना, ये मेरा बताएगा ना कि टाइमर की काउंटिंग कंप्लीट हो गई, तो मुझे इसे 0 बनाना पड़ेगा। तो CLR की कमांड्स की हेल्प से मैंने इसको 0 कर दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था कॉल किया है तो रिटर्न भी आना पड़ेगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। रिटर्न कहाँ आएगा बेटा, जहां पे मैंने प्रोग्राम छोड़ा था। ठीक है, कहाँ छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था, अब यहाँ पे आ गया प्रोग्राम मेरा SJMP हियर। अब कहाँ जंप कर गया बेटा मेरा प्रोग्राम, अब मेरा प्रोग्राम हियर पे जंप चला गया, हियर पे। ठीक है, हियर पे आ गया, हियर पे आया, हियर पे मैंने वापस से क्या किया, टाइमर में वैल्यूज लोड कर दी और इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट करते क्या होगा, अब मेरा ये सिग्नल 0 हो गया, लॉजिक 0 पे। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस चलेगी। ठीक है, डीले से प्रोग्राम जंप करेगा, डीले से प्रोग्राम कहाँ जंप करेगा, यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद टाइमर को चलाएंगे, टाइमर चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक टाइमर चलेगा ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा कांस्टेंट 0 पे चलेगा। ठीक है, फिर इस कंडीशन से हम चेक करते रहेंगे, टाइमर फ्लैग मेरा जब तक 0 है तब तक मेरा टाइमर चलेगा। जैसे ही टाइमर की काउंटिंग कंप्लीट हुई, टाइमर फ्लैग मेरा 1 हुआ, ये 1 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप से बाहर आ जाएगा, टाइमर को स्टॉप कर देगा, फिर से TF बिट को 0 कर देगा, और फिर से रिटर्न आ जाएगा कहाँ बेटा, फिर से यहाँ पे SJMP हियर पे रिटर्न आएगा। फिर से ये प्रोसेस अगेन चलती रहेगी, और ये मेरी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये रिपीट होती जाएगी और मेरी स्क्वायर वेव मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अभी क्लियर है। अच्छा, कील पे जाने से पहले एक और चीज, ये प्रोग्राम आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिख लीजिएगा। ठीक है, राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू जनरेट स्क्वायर वेव, या राइट एन असेंबली प्रोग्राम फॉर स्क्वायर वेव जनरेशन। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो आपका प्रोग्राम है ये आप कहाँ लिखेंगे, ब्लैंक वाली साइड पे। ठीक है, ये आप ब्लैंक वाली साइड पे लिखेंगे, फिर इधर आपकी लाइनिंग वाली साइड पे आपके पूरा प्रोसीजर, अपरेटस रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग लिख के और चाहे तो फोटो खींच के मुझे भेज भी सकते हैं। क्लियर है, अगर कोई मतलब गलती होगी तो मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको कील पे देखा जाए। तो आप लोगों के लिए मैंने इसको कील पे रख रखा है लिख के पहले से ही। ठीक है, जिससे थोड़ा समय बचे। स्क्रीन विजिबल है, पढ़ने में आ रहा है बेटा।
ठीक है, जो प्रोग्राम मैंने वहां लिखा था सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब करना क्या होता है, अब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे कैसे। बिल्ड तो मैंने करा के रखा था, आप चाहें तो दोबारा से बिल्ड करा के देख लें। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीरो एरर जीरो वार्निंग है। अब इसको चलाने का प्रोसेस क्या है, चलाने का सेम प्रोसेस है, आप यहां से कर सकते हैं या कंट्रोल F5 आपका शॉर्टकट होता है। इसको आपने प्रेस किया, फिर यहां से ओके कर दिया, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन मोड में आ चुका है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, आपको वेवफॉर्म देखनी है। ठीक है, लिखने के बाद क्या करते थे, अच्छा भाई, लिखने के बाद हम क्या किया करते थे, जब आप लिख लेते थे तो आप कंट्रोल एस से सेव किया करते थे। कंट्रोल एस से सेव करके आप अपनी फाइल .asm के एक्सटेंशन से सेव करा देते थे। ठीक है, .asm के एक्सटेंशन से सेव कराने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करते थे सोर्स ग्रुप वाले पे, यहाँ पे आप ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स में आते थे, फिर यहाँ पे आप अपनी asm वाली फाइल को ऐड कराते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड वाले पे जाएंगे तो जैसे यहाँ पे आप C से asm करेंगे, आपकी क्या होगी, asm फाइल यहाँ पे शो होने लगेगी। ठीक है, उसको आप यहाँ से ऐड करा के फिर क्लोज कर देते थे, फिर यहाँ पे आपकी फाइल यहाँ पे शो करने लगेगी। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल यहाँ पे शो होने लगेगी। क्लियर है, फिर आप F7 से बिल्ड कराते थे, यहाँ पे एरर वार्निंग चेक करते थे, अगर कोई एरर है तो उसको ठीक कर लिया, नहीं है तो वेल एंड गुड, फिर आप अपना प्रोग्राम रन कराते थे। ठीक है, जो पुश एंड टॉप वाला एग्जाम्पल यूट्यूब पे पढ़ा है उसमें पूरे स्टेप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आप दोबारा देख सकते हैं। चलो हम लोग चला के देखें, तो हम इसको रन मोड में डालते हैं। अब रन मोड में मुझे वेब फॉर्म देखनी है, मुझे यहाँ पे और कोई आउटपुट दिखेगा ही नहीं, मुझे सिंपली वेब फॉर्म देखनी है। तो वेब फॉर्म देखने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, ये देखिए, ये है, ये एनालिसिस विंडो है। ठीक है, यहाँ पे सबको विजिबल है। ठीक है, ये यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉजिक एनालाइजर है, सबसे पहला ऑप्शन। क्लियर है, आप इसको ओपन कर लेंगे, इसको आप ओपन कर लेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे ये आपका लॉजिक एनालाइजर खुल गया। यहाँ पे आप जाएंगे सेटअप पे। ठीक है, वेवफॉर्म देखने के लिए आपको सेटअप भी तो चाहिए। सेटअप पे क्या करेंगे, सेटअप पे आपको वो पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा जिस पोर्ट पे आप वेवफॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, पोर्ट 1 हो चाहे पोर्ट 2 हो, आप जहां पे भी देख रहे हो आपको वो पोर्ट सेट करना पड़ेगा। सेटअप के लिए क्या करते हैं, ये आप, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप देखिए ये क्रॉस के बगल में न्यू का आइकन है, न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे जिस भी पोर्ट की बात हो रही है वो वाला पोर्ट। ठीक है, जैसे मैं पोर्ट 1 की बात करूँ तो पोर्ट 1, तो P1। ठीक है, P1 यहाँ पे किया, और यहाँ बाहर कहीं पे भी आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये आपका पोर्ट 1 सेलेक्ट हो गया है। वेवफॉर्म आपको जिस कलर में देखनी है वो कलर आप सिलेक्ट कर लें, कहां से करेंगे, ये कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें आपको जिस कलर में भी वेवफॉर्म देखनी है। क्लियर है, यहाँ से ओके कर दें और यहाँ से क्लोज कर दें। ये आपने अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सेटअप कंप्लीट करने के बाद अब आप अपना प्रोग्राम रन कराएंगे। ठीक है, रन कराने का दो ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप चलाने का ऑप्शन होता है F11। ठीक है, F11 से आप स्टेप बाय स्टेप चला सकते हैं, यहाँ यहाँ इस वाले आइकन से चला सकते हैं। ठीक है, या आप पूरा प्रोग्राम एक बार में रन करा दीजिए। ठीक है, वेवफॉर्म देखने के लिए जनरली हम अपना प्रोग्राम एक बार में रन कराते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप में चलता चला जा रहा है। ठीक है, वो रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप उसको एक बार में चलाते वो चलता रहेगा प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, ये यहाँ लेफ्ट साइड से सेकेंड आइकन, ठीक है, रन लिखा रहेगा, रन F5। ठीक है, या तो F5 से चला लें या तो यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, आपके ऊपर है, मैं F5 या किसी से भी चला सकता हूं। मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम एक बार में रन कर जाएगा। ठीक, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको वेवफॉर्म दिख रही होगी। जूम को आप ऑल पे कर सकते हैं सेट, मिनिमम मैक्सिमम आप ऑटो कर दीजिए। अगर आपको वेवफॉर्म ज्यादा पास दिख रही है तो आप जूम बढ़ा दीजिए। ठीक है, आप जूम इन पे आ जाइए। ठीक है, जूम इन पे क्लिक करते रहिए, थोड़ी देर में आपकी वेवफॉर्म जूम इन हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्वायर वेवफॉर्म रन कर रही है। क्लियर है, आप चाहें तो कील पे चला के भी देख सकते हैं।
क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।